ऐश्वर्या। जी हाँ, ऐश्वर्या तेलंगाना की सोनम से भी 4 कदम आगे निकल गई। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना बताने जा रही हूँ तेलंगाना की है, कन्नूर की है। यहाँ पर एक महिला जो कि बैंक में काम करती थी, जो काम था बैंक में साफ सफाई का काम था। पति थे नहीं, अब वहाँ पर काम करने जाती, उसके बाद में घर पर आती। बेटी जो कि 23 वर्षीय बेटी ऐश्वर्या, यहाँ पर माँ काम करती। उसी दौरान जो वहाँ के बैंक के मैनेजर होते हैं, उन मैनेजर की नज़र पड़ती है माँ पर। काफ़ी खूबसूरत थी देखने में, और वो आपस में बात करने लगते हैं। उनकी आपस में नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं उस महिला की और जो बैंक में मैनेजर होते हैं राव, उनकी। अब जब दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं, यहाँ पर जो लड़की थी, जो काम करने, जो महिला आती थी, इसकी 23 वर्षीय लड़की ऐश्वर्या, माँ कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाती है तो छुट्टी ले लेती हैं। लेकिन इतनी दिन तक छुट्टी नहीं मिल सकती है। उसके लिए माँ क्या करती हैं, बोलती कि साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे छुट्टी दे दीजिएगा, मेरी बेटी कल से आएगी काम करने के लिए। बोलते हैं कि ठीक है, मुझे तो साफ सफाई से मतलब है, बेटी आए या तुम आओ, जो भी आए। तो यहाँ पर बेटी जाने लगती है। अब जो बेटी बेहद ही खूबसूरत थी ऐश्वर्या। अब जो बैंक मैनेजर होते हैं, उनकी नज़र बेटी पर पड़ती है। अब बेटी से बात करने लगते हैं, और जब बेटी से बात करने, बेटी भी 23 वर्षीय बेटी ऐश्वर्या, जो माँ का प्रेमी था, उसी के प्रेम में पड़ जाती है वो। अब कुछ दिन तक यही चलता रहता है सिलसिला। माँ को कोई भनक नहीं थी कि मेरी जो बेटी है वो मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है। माँ को लगा कि मेरी जगह पर काम पर जा रही है, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि और कुछ चल रहा है। जिससे वो प्रेम करती है, जिससे वो बात करती है, वही उसकी बेटी पर भी नज़र डाल रहा है। यहाँ पर धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है। महिला की जब तबीयत सही हो जाती है तो वो बैंक में जाना शुरू। अब जब माँ की तबीयत ठीक होती है तो वो महिला खुद जाती है वहाँ काम करने के लिए। अब बेटी घर पे रहने लगी। अब बेटी को तो आदत पड़ गई थी जो बैंक के जो मैनेजर से, उनसे बात करने की, नंबर भी ले लेती है। अब उसका घर से फ़ोन चालू हो जाता है और वहाँ उस महिला से कम हो जाता है बात करना। अब महिला वहाँ पर जाती है, देखती है, उसको कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बदलाव है, मेरी बेटी के अंदर भी कुछ बदलाव आया हुआ है। देखती है तो उसको पता चला कि मेरी बेटी को मेरा प्रेमी ही पसंद आ गया है। और यहाँ पर जब माँ ने रोक टोक लगाई तो लड़की बोलती कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी, और माँ ने शादी भी फिक्स करवा दी। फरवरी में जो ऐश्वर्या की शादी होती है, जो तेजेश्वर नाम का एक लड़का था, उससे शादी फिक्स कर दी। 26 वर्षीय है तेजेश्वर, उसके साथ में शादी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन जिस समय शादी फिक्स की थी, उसी के पहले ये जो लड़की थी ऐश्वर्या, वो घर से भाग जाती है। अब जब घर से भाग जाती है मैनेजर के साथ में, तो माँ फिर क्या कर सकती थी? माँ को बहाना बनाना पड़ा, शादी टालनी पड़ी कि मेरे पास पैसे नहीं है, दहेज नहीं है देने के लिए, इस वजह से ये शादी अभी नहीं, जून में आप शादी कर लेना। अब शादी टाल दी जाती है। उसके बाद में लड़की घर आ जाती है। माँ जोर जबरदस्ती करती है, दबाव डालती है कि नहीं तुम शादी करो, ये जो कर रही हो गलत है, क्योंकि जो बैंक मैनेजर है वो शादीशुदा है। क्यों नहीं समझ रही हो? तुम लड़की हो, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी किसी के चक्कर में पड़कर? और बहुत सारी बातें माँ अपनी बेटी को समझाती है और दबाव बनाती है शादी करने के लिए। यहाँ पर बेटी मान जाती है शादी करने के लिए और तेजेश्वर से शादी कर देती है। शादी हो जाती है। तेजेश्वर गढ़वाल का रहने वाला। वहाँ पर उसकी जब शादी हो जाती है तो जो ऐश्वर्या थी वो ससुराल आ जाती है। ससुराल आ जाती है तो उसका तो तेजेश्वर से तो कोई लगाव था ही नहीं।
वो हमेशा वो जो बैंक मैनेजर रहा था उससे ही बात करती। जब भी देखो फ़ोन उसके कानों में लगा रहता, बात करती रहती। घर वालों को थोड़ा सा शक डाउट जाता है कि क्या है आखिर, इतना ये बात किससे करती है। तो तेजेश्वर से तो बात ही नहीं करती, फिर ये किससे बात करती है। उसके बाद में क्या करते हैं, प्लान बनाती है लड़की और जो वो प्रेमी था, दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि इसको रास्ते से हटाना है। शूटर जो होते हैं हत्यारों को लगाया जाता है और एक जगह का सर्वे करने के लिए जब तेजेश्वर जाता है तो उसी के पीछे बैठे होते हैं दो लोग। अब तेजेश्वर को नहीं पता था कि जहां वो सर्वे करने जा रहा है ये पूरी प्लानिंग के तहत उसके साथ में हो रहा है। तेजेश्वर जब वो वहां पर पहुंचा तो जो पीछे बैठा था उसने पीछे से एक कपड़ा लिया और उससे जोर से गले को दबाया और एक ने चाकू मारा और ऐसे करके तेजेश्वर की हत्या कर दी। 26 साल के तेजेश्वर को मौत के घाट उतार दिया गया। तेजेश्वर को नहीं पता था आखिर क्यों, उसकी मौत की वजह क्या है, क्या किया था उसने, समझ नहीं पा रहा था आखिर क्यों ये लोग मुझे मार रहे थे। एकांत में जब कोई नहीं था जहाँ पर उन्होंने गाड़ी रोकी और तेजेश्वर की मौत हो चुकी थी, कुछ लोगों को आते हुए देखा तो एक जो नाला था, नाले में पानी कम था, उसी नाले में उसकी लाश को फेंक देते हैं और जो मोबाइल होता है उसको भी तोड़ फोड़ के वहीं पर फेंक देते हैं। अब जब लाश को फेंक दिया और वो घर चले जाते हैं, यहाँ पर घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर तेजेश्वर गया कहाँ। ढूंढने की कोशिश की जाती है लेकिन तेजेश्वर का कोई भी पता नहीं चल रहा था। माँ का रो रो के बुरा हाल, घर वाले भी परेशान, आखिर क्या हुआ। यहाँ पत्नी को ज़्यादा टेंशन नहीं थी, बस झूठा दिखावा कर रही थी क्योंकि पति थे, अगर नहीं दिखावा करेंगी तो पकड़ी जाएंगी क्योंकि साजिश रची थी पत्नी ने ही प्रेमी के साथ में मिलकर। यहाँ पर क्या होता है कि घर वालों को तो शक था, जैसे जब से ऐश्वर्या आई थी इसके जो चाल चलन थे वो ठीक नहीं लग रहे थे, बात हमेशा फ़ोन पर ही लगी रहती थी। मतलब जो शादीशुदा जो जीवन होता है एक लड़की के लिए वैसी कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रही थी, अलग अलग सी रह रही थी। घर वालों को थोड़ा शक जाता है। घर वालों ने पुलिस को बुलाया कि ऐसे ऐसे करके मेरे बच्चे का पता नहीं, FIR दर्ज कराई क्योंकि कुछ भी नहीं पता चल रहा है। इसके बाद में सर्च ऑपरेशन चालू होता है कि आखिर तेजेश्वर कहाँ है। फिर जब ढूंढा जाता है तब जाके तेजेश्वर की जो बॉडी होती है वो मिलती है जाके एक नाले में। बॉडी काफ़ी सड़ चुकी थी, पहचान में नहीं आ रही थी बॉडी, सोचिएगा। और एक जो टैटू बना था तेजेश्वर के बॉडी पर, उस टैटू से पहचान की जाती है कि हाँ यही तेजेश्वर है। अब जैसे ही घर वालों ने बॉडी को देखा तो चीख चीख कर माँ दहाड़े मार कर रोने लगती है। पूरा घर परिवार एकदम हाहाकार मच जाता है कि ये क्या हुआ, अभी इसकी शादी हुई थी, 1 महीना भी नहीं हुआ और आखिर किसने इसको मौत के घाट उतार दिया। माँ रोती है, समझ नहीं पा रहे थे घर वाले आखिर किसने क्या किया। लेकिन माँ का जो दिल है बार बार यही कह रहा था ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही, ये जो बहू आई है जब से इसके मुझे चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं। पुलिस से बोलती है कि इससे पूछताछ करो। यहाँ पर पुलिस उस जो बहू थी, जो ऐश्वर्या थी, उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं और जब पूछताछ की जाती है तब जाके पूरा जो मामला निकल के आया, उस मामले ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। फ्रेंड्स, उस बहू ने कबूल किया कि हाँ मैंने ही शूटर लगवाए थे, मैंने ही मरवाया था, मैंने ही सुपारी दी थी मारने की, और मैं जो उसका जो प्रेमी था बैंक में, मैं उससे शादी करना चाहती थी। पूछा गया, एक पत्रकार भाई जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पूरा जो जायजा है वहाँ का लिया, उनके घर वालों से बात की, तब जाके पूरा मामला ये निकल के आया। फिलहाल जो तेलंगाना पुलिस है और आंध्र की पुलिस है, दोनों ही पुलिसें इसकी मामले की जांच कर रही हैं और जो भी इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर जब बयान लिए गए तो महिला ने बोला कि मैं उससे शादी करना चाहिए, मैं उससे प्रेम करती थी और जो राव है उसके कोई बच्चे नहीं थे, शादी उसकी भी हो चुकी थी, उसके कोई बच्चे नहीं थे। वो भी अपनी बीवी को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना रहा था, लेकिन जो उसका जो प्लान होता है वो असफल जाता है।
यहाँ पर ऐश्वर्या अपने प्लान में कामयाब हो चुकी थी और अंत में ऐश्वर्या को फिलहाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। जो भी कार्रवाई होगी अब होगी आगे चल के, और जो प्रेमी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रेंड्स, आए दिन हमारे समाज में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। सोचिएगा, माँ का जो जिससे माँ प्रेम करती थी उससे बेटी भी प्रेम करने लगी और माँ के प्रेमी के लिए ही अपने पति को मरवा दिया। कितनी सोचनीय बात है और कितनी शर्म की बात है ये कि आप किसी के लिए किसी और की हत्या करवा दो। सोचिएगा, उस दूल्हे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ में ऐसी कोई घटना हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये पवित्र बंधन है शादी का और लोग इस बंधन की इस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आए दिन सोशल मीडिया पर ये जो न्यूज़ें आ रही हैं, अखबार भरे पड़े हैं इन सब चीज़ों से। यहाँ पर पूरी गलती मैं माँ की बोलूँगी, क्योंकि जब माँ ने क्यों झूठ बोला? माँ को पता था कि मेरी बेटी सही नहीं है, मेरी बेटी ऐसी, एक बार वो भाग भी चुकी है, फिर क्यों ज़बरदस्ती किसी को दबाव में लाकर, किसी को झूठ बोलकर उसकी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? यहाँ माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और के साथ में ऐसा कोई ना करे। क्योंकि जब लड़की राजी नहीं थी शादी करने के लिए, नहीं जाने के लिए, तो फिर नहीं करनी चाहिए थी ना शादी। और लड़की की भी गलती है, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको किसने हक दिया किसी की जान लेने का? आपको नहीं शादी करनी थी, आप शादी नहीं करती, माँ से बगावत कर लेते भाई। लेकिन ऐसे किसी के बेटे को मार देना कितना सही है? इस रिश्ते की जो मर्यादा को बिल्कुल तार तार करके रख दिया है आज की कुछ महिलाओं ने। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार हैं? कमेंट जरूर करिएगा। आए दिन जो घटनाएं हो रही है बहुत ही दुखद है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है कुछ लोगों को। और सोचिएगा ये कैसा प्रेम है, और सोचिएगा शादीशुदा वो व्यक्ति जो बैंक में मैनेजर था, पहले माँ से अफेयर, उसके बाद में बेटी से अफेयर। ये कोई प्रेम नहीं है, इसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। वो पुरुष जिसकी घर पर पत्नी है, जो शादीशुदा है, उसके बावजूद भी वो किसी और अन्य महिला से संबंध रख रहा है, तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। सोचिए, जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा, और तुम उसके लिए अपने पति की हत्या करवा दे रही हो। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। समाज में ऐसा मैसेज जाना चाहिए ताकि और कोई ऐसी घटनाओं को करने से पहले 100 बार सोचे। फ्रेंड्स, क्या कहना चाहें कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।